वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ ही इस बेल आइकन को भी दबाएं। इससे आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। Hello students, welcome to this video. I hope you all are enjoying these video lessons. Students, this is the video lesson of class 5 English lesson 2, that is the wonderful waste part 2. In the last video we have completed this question and now we are moving further. Before that, I want to request you, if you didn't watch the part 1 of this lesson, then please watch it. I am giving the link of part 1 in the description below. क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आपको ये लेसन फिर समझने में थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि ये अगेन ये स्टोरी है, तो इसमें मैंने उस वाले पार्ट में स्टोरी को एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा अच्छे से। हमें स्टोरी मालूम है, पहले के कंटेंट्स मालूम है, तभी हम आगे के क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और हो सके तो उसको अगर आपने देखा हुआ है तो आप एक बार दोबारा भी देख सकते हैं इस लेसन के कंटिन्यूएशन में, ताकि आपको सब कुछ दोबारा अच्छे से याद आ जाए और आप इस लेसन को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है रेसिपी इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शन टू प्रिपेयर अ डिश। बच्चों ये आप लोगों को मालूम है अच्छे से, रेसिपी क्या होती है? रेसिपी होती है अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस टू प्रिपेयर अ डिश। मतलब किसी डिश को प्रिपेयर करने के लिए जिसमें डायरेक्शंस दिए होते हैं, स्टेप्स दिए होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कोई भी चीज़ घर में पहली बार बनाते हैं या हो सकता है आपकी मम्मी को ही कोई डिश मालूम हो और किसी और को ना मालूम हो, वही आपकी मम्मी से पूछते हैं, ऐसी बातों में कहते हैं कि इसकी रेसिपी बताओ मुझे। मतलब उस रेसिपी का मतलब यही होता है बच्चों कि इसको कैसे बनाया जाता है ना। इंस्ट्रक्शनल, एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप कि कैसे क्या क्या करना है, तभी वो डिश जो है वो बनती है। तो कोई भी चीज़ हम पहली बार बनाते हैं तो उसके लिए हमें रेसिपी उसकी मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब कई रेसिपी ऐसे होती है बच्चों जो हमें पहले से ही पता होता है, जैसे कि रोटी बनाना या चाय बनाना, इन सब की रेसिपी होती है कुछ ना कुछ, बट ये है कि ये सबको मालूम होता है, तो हमें ये बड़े आसान लगते हैं, इसलिए हमें पता होती है, मतलब इसके बारे में पता होता है। लेकिन अगर कोई नई चीज़ बताते हैं, नई चीज़ बनानी होती है, तो उसके लिए हमें रेसिपी की तो ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, ठीक है। तो हम मतलब इसका मतलब क्या है, और एक बात और ध्यान रखिए बच्चों कि जो ये रेसिपी होती है, जरूरी नहीं है कि कोई कुक्ड चीज हो, कोई मतलब कोई फायर कुकिंग हो उसी पर हो, ठीक है। विदाउट फायर कुकिंग भी होती है, जैसे कि जिसमें पकाने की जरूरत नहीं होती, मतलब फायर का कोई लेना देना नहीं होता, आग का। हम वैसी चीजें बनाते हैं जैसे कि सैंडविचेस वगैरह बनते हैं, फ्रूट सैलेड वगैरह, ठीक है। तो इनकी भी एक रेसिपी होती है प्रॉपर, ठीक है। आगे क्या लिखा है, The following sentences are not in order for preparing avial। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सेंटेंसेज हैं ये ऑर्डर में नहीं है। किस चीज के लिए? अवियल बनाने के लिए। बच्चों अभी भी मैंने बताया रेसिपी में क्या होता है, वो एक ऑर्डर में होता है, हमें पहले क्या करना है, देन व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसमें स्टेप बाय स्टेप दी हुई होती हैं, तो हमें उसका ऑर्डर मालूम होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे अवियल की रेसिपी दी हुई है लेकिन वो ऑर्डर में नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर। तो उसको करेक्ट ऑर्डर में हमें उसकी नंबरिंग करनी है। तो आइए देखते हैं, इन्होंने आपके लिए 1 पहले से ही लिख रखा है, फर्स्ट जो है आपको पहले से ही बता दिया है, बाकी के हमें सेकंड से लेके स्टार्ट करना है, ठीक है। तो पहले हम सारी लाइनें पढ़ेंगे, ठीक है, और उसकी मीनिंग को समझेंगे, उसके बाद स्टेप्स लिखेंगे। और बच्चों ये स्टेप जो है बुक में दिया हुआ है उस लेसन में, अगर आप भूल गए हैं तो आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं, या फिर आप बुक से भी इसकी रीडिंग दोबारा लगा सकते हैं एक बार, तो आपको दोबारा से माइंड में ये चीजें आपको आ जाएंगी, ठीक है। और हो सकता है आप में से कई लोगों को याद हो गई हो पहले ही, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रीन सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, ठीक है। कुछ कोकोनट, ग्रीन चिली और गार्लिक को ग्राइंड करना है इसके ऊपर। नेक्स्ट है कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। जो वेजिटेबल स्क्रैप्स थे, वेस्टेज थे, उनको क्या करना है, लॉन्ग स्ट्रिप्स में कट करना है। नेक्स्ट इज वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बीट्स। ये तो सबसे पहले क्या है, वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल। जो वेजिटेबल थे, जो मिक्स थे, वेस्टेज जो थे, बीट्स मैंने छोटे छोटे टुकड़े जो थे, उनको क्या किया, वॉश किया एंड क्लीन किया। ये तो सबसे पहला स्टेप था ही हमारा। नेक्स्ट है डेकोरेट विद करी लीव्स।
उसको करी लिप्स से डेकोरेट करना, ये जो है ये चीज बाद की है, आप लोगों को अच्छे से पता चल ही रहा होगा यहाँ पे। विप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन, ये भी बाद का स्टेप था। नेक्स्ट है pour some coconut oil on the top and the next is avial is ready, जो कि हमें क्लियर पता है कि ये सबसे लास्ट है। avial is ready जो है ये सबसे लास्ट होगा बच्चों, तो हम इस पे चाहें तो सबसे लास्ट नंबर अभी से ही डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार पूरा अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप था वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो स्टेप था वो यहाँ पर जब वॉश कर लिया तो उसके बाद था कट द वेजिटेबल स्ट्रैप्स इनटू द लॉन्ग स्ट्रिप्स। तो बच्चों ये जो है ये वाला ये सेकंड हो गया, ठीक है। हमें क्या करना है उसको कट करना है वेजिटेबल को। एंड द नेक्स्ट इज, इसके बाद ये वाला पोर्शन था ग्रेन सम कोकोनट ग्रीन चिल्ली एंड गार्लिक, तो ये भी हम इस पे 3 लिख देंगे। एंड द फोर्थ स्टेप इज विप सम कर्ड एंड मिक्स इट, है ना, कुछ उस पे कर्ड वगैरह डाला गया था, ये फोर्थ स्टेप था, ठीक है। तो हम यहाँ पे फोर्थ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था और सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप, ठीक है। उसके बाद कुछ कोकोनट ऑयल वगैरह उस पे डाला गया था, ये जो था ये फिफ्थ स्टेप था। उसके बाद बच्चों सिक्स्थ स्टेप था, क्योंकि यहाँ तक में वो रेडी हो गया था ऑलमोस्ट। उसके बाद था डेकोरेट विथ करी लीव्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिक्स्थ, इस पे करी लीव्स वगैरह से डेकोरेट किया गया। एंड द सेवेंथ इज अवियल इज रेडी। तो इस तरह से आपको इस पे स्टेप्स लिखने हैं नंबर, और आप लोग को ये अच्छे से मालूम पड़ गया होगा स्टोरी से भी, ठीक है। उसमें दिखाया गया था कि उस कुक ने क्या क्या किया था उसमें, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप लोग को ये क्वेश्चन करते हुए बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल्स। यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं जो कि आप लोग जो चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल्स, मतलब कि आप लोग जब स्कूल से घर आते हैं तो जो चीजें करते हैं ना वो यहाँ पे सेंटेंसेस में लिखे हुए हैं, सेंटेंसेस में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चूज 5 थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू रीच स्कूल, मतलब सॉरी व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल, राइट देम इन ऑर्डर। तो आपको इनमें से कोई सी 5 लाइनें चुनकर जो कि आप भी जब अपने स्कूल से घर आते हैं तो करते हैं, उनको यहाँ पर नीचे लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये जो लाइनें हैं, ठीक है, हम इन लाइनों को सबसे पहले पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी लाइन है, ठीक है। सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है पैक स्कूल बैग। बच्चों स्कूल बैग तो कोई भी पैक नहीं करता, आप में से जैसे ही स्कूल से घर आते हैं तो सबसे पहले तो ये काम हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है पुट अवे स्कूल बैग, ठीक है, अपने बैग को रखना। ओके नेक्स्ट हैव लंच करना। नेक्स्ट इज रीड अ स्टोरी बुक पढ़ना। चैट विद मम्मी अबाउट स्कूल, अपनी मम्मी से स्कूल के बारे में बात करना। स्लीप फॉर अ वाइल, कुछ देरी के लिए सो जाना। नेक्स्ट है वॉश अप, मतलब हाथ मुंह धोना। डू द होमवर्क करना। नेक्स्ट इज वॉच टीवी, फिर है गो टू प्ले, चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म। बच्चों ये सारे की सारी जो लाइनें हैं ये सब मुझे पता है आप लोग लगभग ये सारी चीजें ही करते होंगे, बस आपको ये लाइंस में लिखना है। अब ये हो सकता है कोई काम कोई स्टूडेंट पहले करता हो सकता है आपका कोई फ्रेंड उस काम को बाद में करता हो, ठीक है। तो हमें इसको लाइन वाइज ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। बट इनमें से हमें कोई से 5 सेंटेंसेस ही लेने हैं। तो सबसे पहले बच्चों अब यहाँ पे बात ये है कि इस क्वेश्चन को करना तो आपको खुद ही है, बट मैं आपको थोड़ा सा इसमें हिंट जरूर करना चाहूंगा। अब जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे जो आएगा, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग जब स्कूल से घर जाते होंगे तो ये तो अंडरस्टूड है कि आप लोग सबसे पहले क्या काम करते होंगे, पुट अवे स्कूल बैग, आप अपने स्कूल बैग को रखते होंगे, है ना। अब आप स्कूल बैग रखे कंधे पे तो टांगे टांगे सारा काम करोगे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप तो बच्चों आपको सबको यही लिखना चाहिए, क्योंकि आप लोग करते ही यही होगे, है ना। तो हम इसको लिख देते हैं सबसे पहले स्टेप में, पुट अवे स्कूल बैग। देन नेक्स्ट इज, अब एक बात और है, जब आप स्कूल बैग रख दोगे उसके बाद सेकंड काम आप खुद सोचो कि आप क्या करते हो, ठीक है। आपकी मम्मी भी बोलती होगी करने को और आप करते भी होगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ना करते हो, बट अगर नहीं करते तो भी ये बैड मैनर्स ही कहलाएगा बच्चों,
ठीक है। जो कि सेकंड जो है वो क्या है आपके हिसाब से, सेकंड जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए बच्चों, क्या, चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म फॉर्म। आप लोगों को स्कूल यूनिफॉर्म जो है वो चेंज करना चाहिए, है ना। अगर हम नहीं करते तो भी तो ये गलत बात है, क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म भी चेंज करना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म। ठीक है। अब ये दो चीजों के बाद बच्चों, अब आपके जो स्टेप्स हो सकते हैं वो खुद के भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है अब इसके बाद आप वॉशअप करते हो, है ना, थर्ड नंबर पे, या हो सकता है कई बच्चे टीवी देखते हो इसके बाद, या कई बच्चे लंच करते हो। तो आप इसके बाद के जो स्टेप है बच्चों वो खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, बट ये शुरू के दो जो है यही होने चाहिए। ठीक है, तभी आप अच्छे बच्चे कहलाओगे और आपको करना भी यही चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब बाकी की 3 लाइनें आपको खुद ही फिल करनी है, और आप ये देख रहे हैं बाकी की बची हुई अभी भी कई सारी लाइन्स हैं। और बच्चों यहाँ पे आपसे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज हैं जो आप घर जाके करते हैं, तो आप इसको करेंगे जरूर। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स टॉक। द महाराजा was a wise man and ordered the cook to use the vegetable scraps instead of throwing them away। जो राजा था, मतलब महाराजा जो था वहां पर, जो महाराजा थे वो एक वाइज मैन थे। वाइज मीन्स वो एक, वाइज मीन्स बच्चों होता है समझदार या बुद्धिमान, है ना, वाइज मैन। एंड ऑर्डर द कुक, उन्होंने कुक को क्या ऑर्डर दिया कि टू यूज द वेजिटेबल स्क्रैप्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। उन्होंने कहा कि भाई तुम इस ये जो वेजिटेबल स्क्रैप्स है इनका भी इस्तेमाल करो, ना कि इसे फेंको। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आगे आपसे, आइए, नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन स्कूल। ठीक है, आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग कोई कुछ चीजें बताएं जो घर में या स्कूल में फेंक दिए जाते हैं। तो इस बच्चों इसके बहुत सारे एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, है ना। जैसे कि हम लोग, अब मान लीजिए कैलेंडर था 2019 का, अभी 2020 आया होगा, तो 2019 का कैलेंडर आप लोगों ने फेंक दिया होगा, है ना। या फिर फ्रूट्स के जो सीड्स होते हैं हम उनको भी फेंक देते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर्स फेंक देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम फेंक देते हैं घर से। ओके, नेक्स्ट, सिट इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग वेज इन विच दे कैन बी मेड यूजफुल। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने 4 स्टूडेंट्स के ग्रुप में बैठें। बच्चों ये लोग आप क्लास में कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग ग्रुप में बैठकर इसके बारे में सोच सकते हैं कि ये जो हम चीजें फेंकते हैं घर से बाहर, इनका हम किस किस चीज में यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का जैसे आप खुद से भी आइडिया लगा सकते हैं। मैं आपको थोड़ा-सा ऐसी एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मुझे पता है आप लोग इससे भी लंबी लिस्ट बना देंगे, अगर आप लोग डिस्कस करेंगे तो, ठीक है। फिर भी मैं आप लोग को एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। जैसे फ्रूट्स का जो सीड्स है हम उसको फेंक देते हैं, तो बच्चों हम उसको प्लांट ग्रो करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जैसे कैलेंडर होता है बच्चों, कई बार कैलेंडर हमारे घर में होता है, हम उसको फेंक देते हैं। बट कुछ कैलेंडर्स ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें आपने देखा होगा कि उस कैलेंडर के बैक साइड में वो कुछ भी नहीं होता, एकदम प्लेन होता है, वो व्हाइट होता है, एकदम प्लेन होता है, या किसी और कलर का भी, उसमें कोई भी चीज नहीं लिखी हुई थी, कुछ भी प्रिंट नहीं होता है। कुछ कैलेंडर्स में होता है बट कुछ में नहीं भी होता है। तो बच्चों आप लोगों ने कभी आइडिया नहीं लगाया, हम उसका कवर चढ़ा सकते हैं। और कैलेंडर का जो पेपर होता है वो भी अच्छी क्वालिटी का होता है कई बार, तो हम उसका कवर चढ़ा सकते हैं। और वो कवर भी बड़ा अच्छा एकदम शाइनिंग सरफेस में होता है, और वो पेपर भी बड़ा थिक होता है, बहुत ज्यादा थिक होता है, जिससे वो जो उसका जो कवर चढ़ाते हैं ना बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी हो जाता है। तो हम उसका इस्तेमाल उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कुछ चीजें हैं जो आप लोग को डिस्कस करनी है। नेक्स्ट इज पुट अप योर फाइंडिंग्स ऑन द क्लास बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप वो जो मतलब जो भी चीजें आप पता लगाएंगे उसके बारे में आपको क्लास बोर्ड पे लिखना है। क्लास बोर्ड मीन्स बच्चों यहाँ पे ब्लैक बोर्ड नहीं है, जो आपकी क्लास में जो बुलेटिन बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं या वॉल पे, आप इसको इस तरह से बना के आप वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे ये आप वर्ड बिल्डिंग में आ चुके हैं। ठीक है, वर्ड बिल्डिंग में सबसे पहले यहाँ पे लिखा है पेयर वर्क। ओके, फर्स्ट इज सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग्स। मीन्स कुछ वर्ड्स जो होते हैं उनकी जो मीनिंग्स है वो एक से ज्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल पॉइंट। पॉइंट मीन्स क्या होता है, देखिए बच्चों, पॉइंट अब यहाँ पे दो मीनिंग दी हुई है, एक एज ए नाउन, ठीक है, और दूसरा एज ए वर्ब।
ठीक है। नाउन आप लोगों को पता है ना, एक तरीके से नेमिंग वर्ड जो होते हैं, ठीक है, उस सेंस में, या फिर कोई उसमें मतलब कि जो फीलिंग वगैरह की बात होती है वो। और दूसरा होता है वर्ब। वर्ब मीन्स आप लोगों को पता है एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ड जो होते हैं, मतलब जिसमें कुछ करने का बोध होता है, जैसे रीड, राइट, लुक, है ना, सिंग, डांस, ये सारे वर्ब होते हैं, ठीक है। तो कई बार एक ही मीनिंग के, मतलब एक ही वर्ड के नाउन में भी मीनिंग निकलती है और वर्ब में भी मीनिंग। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बारे में बता रखा है, एज ए नाउन पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, अ डॉट इन अ प्रिंट और राइटिंग, मतलब कि एक डॉट हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डॉट बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये एक डॉट है, ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लगाया बच्चों, ये मैं सर्कल मार रहा हूँ, इसके अंदर ये डॉट है, ठीक है। नेक्स्ट है फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप भी तो होता है पॉइंट का मतलब, जब हम हिंदी में, वो सॉरी, इंग्लिश में कुछ भी लिखते हैं तो फुल स्टॉप, ये देखिए ऊपर यहाँ पर बोर्ड के बाद यहाँ पे लास्ट में देखिए डॉट लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से एक फुल स्टॉप हो गया। फिर डेसिमल, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में डेसिमल सुना होगा, जैसे कि 3.5 लिखते हैं, ठीक है, या फिर 5.4 लिखते हैं, कुछ भी जो हम लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें हम डेसिमल का यूज करते हैं, तो वो भी पॉइंट है। द नंबर यू स्कोर इन अ गेम। अब बच्चों पॉइंट की मीनिंग ये भी तो होती है, जैसे आप गेम में होता है तो कोई गेम खेलते हैं तो उसमें आप लोगों को बताया जाता है टीम ए के 30 पॉइंट्स हुए हैं, टीम बी के 20 पॉइंट्स हुए हैं, तो वो भी पॉइंट्स है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट्स की कितनी सारी मीनिंग है, नाउन में ही अलग अलग कई तरीके की मीनिंग्स हो गई। अब वर्ब में बात करते हैं। वर्ब में क्या है, टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि कोई चीज मतलब शो करना, या किसी चीज का अटेंशन, किसी चीज के ऊपर अटेंशन देना, है ना, कुछ किसी भी चीज के ऊपर अटेंशन देना भी एक तरीके से पॉइंट बोलते हैं ना, जैसे पॉइंट आउट कर देना, बोलते नहीं कि वो मुझे पॉइंट आउट कर रहा है, इस तरह से जो वर्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब में उसकी मीनिंग इस तरह से हो जाती है। तो आपने देखा पॉइंट की ही कई सारी मीनिंग्स निकल के आ गई, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूं कि इस तरह की जो मीनिंग्स होती है ना, जिसमें आपके मतलब कि स्पेलिंग जो है वो सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन जो उसकी जो मीनिंग्स हैं वो कई सारी मीनिंग्स मतलब हो जाती है, ठीक है। अब जैसे इसको, इस तरह के वर्ड्स को हम बोलते हैं होमोग्राफ्स। क्या बोलते हैं, होमोग्राफ्स। तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं होमोग्राफ्स। तो ये आपको याद रखना है कि होमोग्राफ्स की भी कई तरह की मीनिंग होती है। और बच्चों ज्यादातर जो वर्ड होते हैं ना वो इस तरह के होते हैं कि उनकी एक से ज्यादा मीनिंग होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आगे कहा जा रहा है, लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। ये देखिए, माफी चाहूंगा बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकली एरर आ जाता है कभी कभी। लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी, दे में हैव मोर देन वन मीनिंग, लिस्ट दीज मीनिंग्स। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ग्राउंड, सर्वे, स्क्रैप, स्टर्नली, टेम्पटिंग, ये जो वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग आपको डिक्शनरी से देखनी है, और इनकी जो मीनिंग्स है वो एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो बच्चों आप लोग इसकी मीनिंग डिक्शनरी से देख सकते हैं। वैसे मैंने आपको आपके लिए यहाँ पर कुछ निकाल के रखा है, ठीक है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं, और आप खुद की डिक्शनरी में भी इसको देख के लिखें तो ज्यादा बेटर है, बट आपको मीनिंग्स जो है वो क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वर्ड जो है वो क्या है, ग्राउंड। ग्राउंड में एज ए नाउन, ग्राउंड का मतलब क्या होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ। पता ही है आपको, ग्राउंड में आप लोग खेलते हैं ना, एक सरफेस होता है या फिर कोई बेस होता है। एन एरिया विच इज यूज टू, an area which is used to, sorry, an area which is used for a specific purpose, किसी पर्पस के लिए कोई एरिया जो है वो पर्टिकुलरली जो यूज होता है, ठीक है, वो ग्राउंड की मीनिंग हो गई। अब एज ए वर्ब क्या होता है, पास्ट टेंस ऑफ ग्राइंड, क्रश इनटू ग्राइंड्स और पाउडर। तो मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है, हर किसी की दो मीनिंग्स होंगी, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें मतलब किस चीज को एक तरीके से ग्राइंड करना, ठीक है। यहाँ पे आपको दोनों मीनिंग समझ में आई। नेक्स्ट है यहाँ पे सर्वे। सर्वे एज ए नाउन क्या होता है, अ जनरल लुक एट, मतलब कोई चीज जब हम देखते हैं तो उसको बोलते हैं सर्वे करना, है ना, या एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज को एग्जामिन करना, चेक करना, वो भी सर्वे ही होता है, या इन्वेस्टिगेशन करना, इन सब की मीनिंग जो है वो सर्वे ही होती है, ठीक है। अब एज ए वर्ब क्या होता है सर्वे का मीनिंग, एग्जामाइन, लुक केयरफुली, है ना, ध्यान से देखना, टेक अ जनरल व्यू, ठीक है। ये सारी मीनिंग्स जो होती है ये सर्वे की मीनिंग्स होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे स्क्रैप। स्क्रैप एज ए नाउन क्या है, एज ए नाउन है फ्रेगनेंट या वेस्ट मटेरियल, ठीक है।
उसके फ्रेगनेंट मीन्स मतलब आप ये जो जितने वर्ड्स हैं ना बच्चों ये सब आप देख सकते हैं डिक्शनरी में, ठीक है। और एज ए वर्ब यहाँ पे स्क्रैप की मीनिंग क्या है, डिस्कार्ड एज यूजलेस, है ना, मतलब किसी चीज को डिस्कार्ड कर देना क्योंकि उसकी जरूरत ना हो, है ना, डिस्कार्ड एज यूजलेस, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप। नेक्स्ट है स्टर्नली। स्टर्नली मीन्स यहाँ पे एज ए, अब यहाँ पे स्टर्नली जो है, स्टर्नली की मीनिंग जो है वो यहाँ पे क्या है, एज ए एडवर्ब है, क्या है, स्ट्रिक्टली एंड सेवरली, ठीक है। तो यहाँ पे मीन्स स्ट्रिक्टली एंड सिवरली, माफी चाहूंगा बच्चों मैंने थोड़ा सा यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन गलत किया, ये सीवियरली है, ठीक है। सीवियरली मीन्स होता है मतलब बहुत ज्यादा एकदम मतलब कोई चीज बोलते हैं ना एकदम सीवियरली कंडीशन है, मतलब उस तरह से जो वर्ड यूज होते हैं मतलब बहुत अधिक खराब होना जो होने में, या बहुत ज्यादा या अत्यधिक कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मीनिंग हो गई। नेक्स्ट इज टेम्पटिंग। टेम्पटिंग की भी एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव दो मीनिंग है, फर्स्ट इज एल्यूरिंग एंड सेकंड इज इंड्यूसिंग, ठीक है, एल्यूरिंग एंड इंड्यूसिंग, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे जो मीनिंग्स हैं वो क्लियर हैं, और एक ही वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग्स हैं। एलुरिंग का मतलब होता है बच्चों एक तरीके से जो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जो हमें एकदम मतलब जिसकी जो चीज हमें एकदम इन्फ्लुएंस कर ले अपनी तरफ, हम उसकी तरफ एकदम हमारे मन को जीत ले, दैट इज कॉल्ड एलुरिंग। एंड नेक्स्ट इज इंड्यूसिंग। इंड्यूसिंग मीन्स कोई चीज जो हमें पुश करती हो किसी काम को करने में या जिससे हम मोटिवेट होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंड्यूसिंग। तो बच्चों ये सारे के सारे आपने देखा एक ही वर्ड के मतलब एक ही वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग्स होती है, और हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं होमोग्राफ्स। मैंने आपको ये लिख के बता दिया है वहाँ पे, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और बच्चों एक बात और है, आपको यहाँ पे अब आप देख रहे हैं नाउन है, वर्ब है, ठीक है, अब यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है, और एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है, एक तरीके से जो किसी वर्ब के बारे में बताए, है ना, वर्ब की विशेषताएं बताती हैं, जो किसी वर्ब या एक्शन वर्ड के बारे में कुछ हमें उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब, ठीक है। एंड इसी तरह से एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो किसी नाउन के बारे में बताए, ठीक है, नाउन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताए, उसकी कुछ विशेषता बताए, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो अभी आपको फिलहाल यहाँ पे ये बात जरूर समझनी है कि एक ही वर्ड के एक से ज्यादा जो मीनिंग्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं होमोग्राफ्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब हम यहाँ पे चलते हैं, ये देखिए, मेक न्यू वर्ड्स बाय adding, dropping a few letters from the root word. Some are done for you. तो बच्चों यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, और उन वर्ड्स में कुछ वर्ड हमें ऐड करके और नई जो मतलब नए वर्ड्स बनाने हैं। और हमारे यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल भी इन्होंने दिए हैं बच्चों। ये यहाँ पे आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि ईडी ऐड करना है, आईएनजी ऐड करना है, ईआर ऐड करना है, ईएसटी ऐड करना है, ठीक है। तो बच्चों ये आपको आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि कुछ में क्रॉस लगा हुआ है, जैसे कि देखिए ये वाला ये बच्चों ये क्रॉस क्यों लगा हुआ है, ये क्रॉस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये वाले वर्ड जो है वो आएंगे ही नहीं। मतलब कि अब जैसे देखिए ये फर्स्ट है, जैसे कि पाउंड है, ठीक है, तो पाउंड में ईडी लगेगा, दैट इज पाउंडेड, ये ठीक है, पाउंडिंग भी ठीक है। बट अगर हम पाउंडर लिखेंगे तो बच्चों ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, समझ गए ना, पाउंडर होता है ना पाउंडेस्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे आपको पहले से ही क्रॉस लगा के दिया गया है। अब जैसे देखिए ये है ट्राई, ट्राई का ट्राइड होता है, फिर ट्राइंग हो सकता है, ट्रायर नहीं होता, ट्रायर कोई वर्ड नहीं होता, ना ही ट्राइस्ट होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये अच्छे से ध्यान होना चाहिए और पता होना चाहिए। ज्यादातर बच्चों ये जो वर्ड्स है ना, अब जैसे ये जो ईडी है, ये ईडी क्या होता है आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, ये एक तरीके से पास्ट टेंस होता है, ठीक है, ये ज्यादातर पास्ट टेंस होता है, ईडी जो होता है वो ज्यादातर पास्ट टेंस होता है, और आईएनजी लगता है, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल वैसे बोलते हैं, ठीक है। बट आप लोग को ये ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बट आईएनजी आपको ये यूज होना चाहिए, आप इसके बारे में और बड़ी क्लासेस में भी पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ये बताऊंगा तो बहुत वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और आपके काम की भी नहीं है, कोई छोटी मोटी चीज होता तो मैं आपको फिर भी बता के चलता, ठीक है। तो आईएनजी लग गया, फिर ईआर क्या होता है, ईआर जैसे कि कोई भी वर्ड में आपने देखा होगा स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ठीक है ना, तो इस तरह से
मतलब वो होता है जैसे कि स्मॉल माने छोटा, स्मॉलर माने किसी कंपैरिजन में बताया जाता है कि उससे छोटा, एंड स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा। ठीक है, तो इस तरह से इनकी मीनिंग्स है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे। ठीक है, और वैसे मैं आपको चलिए फिर भी यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि ये जो आईएनजी है ये क्या होता है। ये जो आईएनजी होता है बच्चों, ये एक तरीके से होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये जो ईआर होता है इसको हम बोलते हैं कंपेरेटिव डिग्री। और ये जो लास्ट में होता है बच्चों ईएसटी, ये होता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो बच्चों कुछ वर्ड्स जो होते हैं उनकी मीनिंग नहीं बनती, इसलिए यहाँ पे पहले से ही क्रॉस लगा के दिया हुआ है ताकि आप उसकी भी मीनिंग ना बनाएं। ठीक है, अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए पहले ही सॉल्व करके रखा है। ठीक है, आप लोग इसमें देख सकते हैं, मैं आप लोग को एक बार समझा भी देता हूँ। देखिए जैसे ये है फर्स्ट, पाउंडेड हो सकता है, पाउंडिंग भी हो सकता है, बट पाउंडर और पाउंडेड नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे नहीं बना के दिखाया गया है। नेक्स्ट है ट्राई, ट्राइड, ट्राइंग, और ये फिर क्रॉस है यहाँ पे, ये नहीं वर्ड, ये वर्ड हो ही नहीं सकता इसलिए नहीं बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए लार्ज में, लार्ज कभी आपने देखा नहीं होगा, लार्ज होता ही नहीं है, ना लार्जिंग होता है, लार्जर होता है, लार्जेस्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये वर्ड जो है यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कुछ जो वर्ड होते हैं ना, अब जैसे ईडी लगाने के लिए कुछ चेंजेस भी होते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे टेस्टी है, तो यहाँ पे वाई हटा के ईडी लगाया गया है ना, टेस्टेड। फिर यहाँ पे टेस्टिंग में भी वाई हटा दिया, वाई है ही नहीं इसमें कहीं पर भी। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजें मालूम होने चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए ये स्टेयर है, तो स्टेयर्ड में तो ई पहले से ही लगा था, तो सिर्फ डी लगाया है, और स्टेयरिंग में ई हटा दिया, आईएनजी लग गया। तो बच्चों आप लोग को इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बट इसमें एक चीज और दी हुई नीचे, जरा उसको भी पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है डू एनी ऑफ दीज वर्ड्स यूज ऑल फोर एंडिंग्स। क्या कोई ऐसा वर्ड था इसमें जिसने चारों के चारों एंडिंग्स को जिसमें चारों ही एंडिंग्स जो है यूज किए गए, एंडिंग में एंड वर्ड जो दिए हुए हैं वो यूज किए गए। तो बिल्कुल बच्चों ये देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक तो टेस्टी है जिसमें चारों के चारों यूज हुए हैं। ठीक है, और दूसरा क्लीन है जिसमें चारों के चारों यूज हुए हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वो दोनों वर्ड। ठीक है, हम दोनों वर्ड यहाँ पे लिख देंगे। क्या क्या आएगा, एक आएगा टेस्टी और दूसरा आएगा क्लीन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेस्टी एंड सेकेंड इज क्लीन। तो हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे ये लिखा हुआ है फाइंड आउट नेम फूड दैट इज मेड इन योर होम फर्स्ट फॉर अ फीस्ट एंड फेस्टिवल। जो आपके घर में कोई फूड जो बनता हो किसी फेस्टिवल में या फीस्ट के समय, आप उसके बारे में आपको उसका नाम लिखना है यहाँ पे। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे क्योंकि आप लोग खुद लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा आपके घर में कोई फीस्ट या फेस्टिवल वगैरह होता है, कुछ स्पेशल ओकेजन होता है, तो जो डिशेस बनाई जाती है कोई भी एक डिश आप यहाँ पे लिख सकते हो, या एक से ज्यादा भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज व्हेन यू आर अनवेल, जब आप ठीक नहीं होते, आपकी तबीयत खराब होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो उस वक्त हमें, जैसे कि मम्मी क्या बना के खिलाती है, जैसे कि दलिया बनाती है, कई बार खिचड़ी बनता है, या बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, है ना, ताकि उससे हमें एनर्जी ज्यादा ज्यादा मिले और हम जल्दी जल्दी ठीक हो सके। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज एवरीडे। एवरीडे मीन्स जैसे कि रोज आपके घर में क्या बनती हैं, किस तरह की चीजें बनती है। तो बच्चों इसमें आप डेली के अपने डिशेस लिख सकते हो जो डेली आपके घर में बनती हैं। ठीक, नेक्स्ट है शेयर द इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड। और आप मतलब आपस में फ्रेंड्स के साथ ये डिस्कस भी कर सकते हैं कि उनके घर में क्या बनता है ना। सबके अलग अलग डिशेस होती है बच्चों, ऐसा नहीं है किसी के घर में कुछ बनता है किसी के घर में कुछ बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज अवियल इज अ डिश मेड इन केरला। डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स। ठीक है, अवियल जैसे कि एक डिश था जो कि केरला में बनता था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आप लोगों से, क्या आपके स्टेट में भी कोई वेजिटेबल्स के थ्रू कोई डिश बनाई जाती है आपके स्टेट में, या आपके घर में भी आप कह सकते हैं, जो भी है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे उसके बारे में लिखना है। तो बच्चों और भी कई सारी डिशेज हैं, ठीक है, जो अलग अलग स्टेट्स में बनाई जाती है, जो जिसमें वेजिटेबल्स का ही यूज किया जाता है, कई तरीके वेजिटेबल्स यूज की जाती है। एक दो एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने पाव भाजी खाया है, तो आप लोगों को पता है ना भाजी में कितने सारी डिशेज हम लोग मिक्स करते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा सांबर,
सांभर में भी आप लोगों ने देखा कितनी सारी डिशेज हम कितने सारे मतलब वेजिटेबल्स हम लोग इसमें यूज करते हैं, है ना। फिर एक एक भुग्गी भाजी भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं बच्चों। ठीक है, तो आप कोई भी एक इसमें लिख के और उसके बारे में डिटेल डालेंगे। ठीक है, व्हाट इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है, नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स यूज टू मेक इट, और इसको बनाने में किस किस इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता है, क्या क्या चीजें इसमें यूज की जाती है। आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में ऊपर बताया है मैंने लास्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट है राइट डाउन द रेसिपी, और आप लोगों को उसकी रेसिपी भी लिखनी है। ठीक है, रेसिपी मैंने आपको ये भी ऊपर एक्सप्लेन किया है इसी वीडियो में। ठीक है, और उसके बाद है प्रेजेंट अट्रैक्टिवली एंड डिस्प्ले ऑन द क्लास बोर्ड यू कैन। ठीक है, और आपको इसकी जो रेसिपी आप बनाएंगे इसको भी आपको क्लास बोर्ड में मतलब क्लास रूम के डिस्प्ले बोर्ड पे इसको डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो बच्चों हमारा ये वाला चैप्टर भी इसी तरह से खत्म होता है, और उम्मीद है आप लोगों को ये लेसन समझ में आ रहे होंगे। और आई एम टेलिंग यू अगेन दैट please watch first part of this video, then only you are able to understand this video. Okay, और आप लोग ये ध्यान दें कि बच्चों ये एक सीक्वेंस में चल रहा है। मैं चाहूँ तो एक वीडियो में एक लेसन खत्म कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन वो वीडियो बच्चों 2-2 घंटे 3-3 घंटे की हो जाएगी, आप लोग को बिल्कुल भी आप लोग थक जाओगे। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस और मैं छोटे छोटे बना सकूं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ओके, थैंक यू वेरी मच।